आकार भी नहीं है, और यदि हम कहें तो वो जैसे रूप हम बना लेना चाहते, जैसा हमने हृदय में उनको बना लिया, वो वैसा ढलने वाले। ये उन्हीं की गाथा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र की गाथा है। ऐसे नटखट चतुर रिझैया की गाथा है कि जो अपनी बातों में किसी को रिझा लेते हैं। यदि उनको कोई आंख भर देख भी ले हमारे सरकार को, बिहारी जी को, तो उन्हें अपना बना लेते हैं। ये उनकी गाथा है। ऐसे परम पवित्र चरित्र और भगवान की कृपा आप सबको प्राप्त हुई, क्योंकि जन्मांतरे भवितुर्णम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें कहीं भागवत प्राप्त होती है। और महात्म्य में तो ये भी कहा जाता है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम, अर्थात ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ना यत्र वैकुंठ कथा स्वभाव, वैकुंठ में, स्वर्ग में कथाएं नहीं होती, वहां कथाओं का आयोजन नहीं होता। सर्वे वैकुंठ मूर्तया, सब वैकुंठ में भगवान विष्णु के ही समान है, वहां कथाओं का आयोजन नहीं होता। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मानव जीवन मिला। मानव जीवन में सबसे सुंदर कार्य यदि है तो यही है कि हम सत्संग कर लें, भजन कर लें, कीर्तन कर लें। और यदि इसको नहीं किया तो हम सभी ने विगत दिवस कल प्रारंभिक कथा में श्रवण भी किया कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, जिसने अपने जीवन में कभी कथा को नहीं सुना, मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा, ओ उसने अपनी माँ की प्रसव पीड़ा को बेकार कर दिया, जिसने जीवन में कथा ना सुनी हो। तो जब हमें अवसर मिला, ये मानव देह मिली। अच्छा, देहधारियों को देह बड़ी प्रिय है। यदि देह ना प्रिय हो तो संसाधन की व्यवस्था ना हो। देह प्रिय है इसलिए व्यवस्था है। और हम जब मानो देह पाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। सत्संग की ओर मुड़ने के बजाय हम नाना प्रकार के कार्यों में मुड़ जाते हैं। अच्छा, हम जानते सब हैं, कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो मानव हो, चाहे वो जिस जाति का हो, धर्म का हो। उससे पूछो कि सबसे अच्छा क्या करना चाहिए। कोई किसान हो, मंत्री हो, विधायक हो, ऑफिस में काम करता हो, वो यही कहेगा देखो राम राम करो, यही सबसे अच्छा बनेगा। यही कहता है ना कि राम राम करो, उसी में सब कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहना अलग है और करना अलग है। कहने से जरूरी कहना, कह तो देते हो कुछ भी, लेकिन करना प्रमुख है। भगवान का स्मरण यदि होता रहे जीवन में तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। आज हम सब द्वितीय दिवस में हैं कथा के, और उसी लिए एकत्रित हो रहे हैं। कथाएं तो सुनते ही रहते हैं, कथा तो होती ही, परंतु यदि आपने आज से भी इस कीर्तन को धारण कर लिया, भजन को धारण कर लिया, तो आपकी कथा सार्थक हो जाएगी। एक भी बात को यदि धारण कर लो कथा से तो जीवन भर उसको कल्याणदायक होती है। आप कथा नाना प्रकार के स्थानों में जाके सुनते हैं, हम भी कहते हैं, जगह जगह पर कथाएं कहते हैं, लेकिन वहां पर यदि जीव एक भी बात को धारण कर ले तो उसका जीवन मुक्त हो सकता है, वो कृतार्थ हो सकता है। ये भगवान की पावन गाथा। और इस ग्राम के तो ग्राम भाग्योदय है कि इस ग्राम में हमारे जो मुख्य यजमान श्री सुरेश जी द्वारा
उनके परिवार द्वारा एक भव्य सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का किया जा रहा है। देखो, जीवन में सब कुछ तो कर सकते हो, लेकिन कथा तब कर सकते हो जब कृपा हो जाए। जब तक कृपा नहीं होगी कथा नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं कथा होती रहती है, लेकिन कथा होती रहने अलग बात है, और इस जीवन से हो जाए वो अलग बात है। सबसे प्रमुख है हो जाए, तो ये आपका परम सौभाग्य है। और हम तो कहें, आप जो यजमान है, परीक्षित हैं, आपके जीवन में सबसे 7 दिन सबसे सुलभ है, जिनमें आप नित्य मुख्य परीक्षित की भूमिका में बैठ करके सिर्फ कीर्तन का स्मरण करें, कृष्ण का स्मरण करें। जीवन में व्यक्ति के 7 ही दिन हैं, 7 ही दिन में आना है, 7 दिन में जाना है। 7 दिन से 8वां दिन किसी के पास नहीं। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट लेके नहीं आया 8वें दिन का, 7 ही दिन का काम है। तो इन 7 दिनों में यदि आपको ये 7 दिन मिले हैं तो बड़े विशेष मिले हैं। जीवन में आपने जो भी काम किया, जो भी व्यवस्था को बढ़ाया, यहां से लेके जहां तक भी आप निवास कर रहे हैं, आज वो भूमि धन्य हो गई है, क्योंकि आपके यहाँ एक सुंदर यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और आपके कारण देखो, कथा में 3 लोगों का फायदा होता है। कथा एक को फायदा नहीं देती, लाभ नहीं देती। कथा 3 के लिए होती है। पहला तो जो परीक्षित होता है उसको कृतार्थ करने वाली। दूसरा जो उस ग्राम के वासी हैं, नगर वासी हैं, अर्थात श्रोता, जो अन्य श्रोता बंधु हैं, उनको लाभ दे। आपके ही कारण से सब बैठे हैं, आपने ही सबको निमंत्रण दिया कि आइए कथा में आइए। और तीसरा वक्ता, वक्ता को भी फायदा हो, जो साथियों को लाभ मिलता है, क्योंकि कथा कहना, सुनना और सुनाना ये तीनों लाभ है। धाता, ध्येय और ध्येयमान, ये तीनों नितांत आवश्यक हैं। तो आप सबका ये परम सौभाग्य है कि जो ये लाभ मिल रहा है, तो इस लाभ को 7 दिवस खूब लो। जितना आनंद पूर्वक इसको ले सको, उसको ग्रहण करते रहो। आइए हर नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम सब अविलंब बिना देर के हुए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।